हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, इफ आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ दिस अपॉन दिस एंड देन 0 टू 2 आई। अब हमें आई की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो चलिए सबसे पहले आई फाइंड करते हैं। देखो बहुत इजी है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर करे होंगे वो देखते ही समझ गए होंगे कि साइन आई जो है, आई की वैल्यू डायरेक्ट पाई बाई 4 आएगी। आइए समझते कैसे आएगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे गिवन है साइन ऑफ 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2x dx। यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी कहती है a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। दिस इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कई जगह पे हम इसको किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, इन सब नाम से भी जानते हैं। हमको सिर्फ इससे मतलब है किंग क्वीन, बात की बात है। अब देखो ये मुझे आइडिया कैसे लगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करता हूँ, तो मैं समझता हूँ मुझे लिमिट यहाँ पे गिवन है 0 से पाई बाई 2, तो एकदम आया पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जैसे ही मैं कहूंगा ये साइन वाली टर्म कोस बन जाएगी, ये कोस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमिनेटर में कोस टर्म आ जाएगी और दोनों को ऐड करते ही कैंसिल हो जाएगा। बस यही यहाँ का लॉजिक था। तो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब मैं यहाँ पे ऐड कर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और इसकी पावर 3/2। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अपॉन में सेम यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/2, और ये हो गया dx, ठीक है। तो यहाँ से i कितना आ गया 0 से पाई बाई 2। अब देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये बन गया कॉस ऑफ 3/2x अपॉन नीचे क्या बन गया साइन ऑफ 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2x, ठीक है। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, और यहाँ से ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब आप लोग समझ पाए होंगे न्यूमिनेटर में क्या टर्म आ जाएगी, साइन ऑफ 3π/2, साइन ऑफ 3/2x और प्लस कॉस ऑफ 3/2x। सेम चीज डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूं, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू dx। तो 2i किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अगर हम एलसीएम वो इंटीग्रेशन करेंगे तो x और अपर लिमिट रखेंगे तो π/2। तो 2i की वैल्यू आ गई π/2, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें 2i ही गिवन है। तो चलिए अब अपना दूसरा इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए मैं उसको बोल देता हूँ i2। i2 क्या गिवन है, 0 से 2i। 2i की वैल्यू कितनी आई है पाई बाई 2, ठीक है भाई। 2i की वैल्यू भी कितनी आई है पाई बाई 2। अब गिवन है x साइन x cos x अपॉन साइन 4x प्लस cos 4x dx। अब जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी देखता हूं, फिर से मैं साइन कोस देखता हूं 0 से पाई बाई 2, मुझे फिर से एक हिंट तो मिल जाता है कि मुझे फिर से वो सेम प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। तो मैं वो सेम प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। एक्स किससे रिप्लेस होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स से, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अपॉन में साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इसको इक्वेशन कह देते हैं 3। आइए अब बनाते हैं इक्वेशन 4। तो i2 क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, ये तो ऐसे ही रहने दो पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये बन गया कॉस एक्स, वो बन गया साइन एक्स। नीचे में डिनोमिनेटर भी हो गया साइन 4x प्लस कॉस 4x, ठीक है, dx। चलो अब देखो इसको क्या देते हैं इक्वेशन 4। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 3 प्लस 4 कर देता हूं। उससे फायदा क्या होगा, आपकी आंखों के सामने अभी देखो 3 प्लस 4 करेंगे, तो यहां से आया 2 ऑफ i2, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये तो हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x। न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो देखो न्यूमिनेटर में आ जाएगा दोनों को ऐड करने पे पाई बाई 2। अच्छा पहले उस वाली को ऐड कर देते हैं 1 3 वाली को, तो यहां से आ जाएगा x साइन x cos x प्लस, अब देखो डिनोमिनेटर सेम था, मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलो अब आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये एक टर्म बनेगी पाई बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स, और एक टर्म बनेगी माइनस का एक्स साइन एक्स कोस एक्स। चलिए मैं लिख ही देता हूं। पता नहीं, मेरे को हमेशा ऐसे लगता है कि लिख ही देता हूँ, क्या पता किसी को कंफ्यूजन हो जाए वीडियो समझने में।
मैं कोशिश तो करता हूँ कि लाइन बचा लूं अपनी, बट मन नहीं मानता। तो चलिए अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू साइन एक्स कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स dx, और डिनोमिनेटर तो सेम ही चल रहा है, साइन 4x प्लस cos 4x। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, तो 2i2 दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू लिमिट चल रही है, ऊपर क्या बच गया है साइन एक्स कोस एक्स अपॉन नीचे बन गया है साइन 4x प्लस कॉस 4x। जब भी हमें इस तरह की टर्म दिखती है, हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम कोशिश करते हैं tan बनाने का। तो आइए चलिए tan बनाते हैं, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा हम क्यों बनाते हैं जब हमें साइन कोस गिवन हो tan। ठीक है, अब अगर मैं नीचे से cos 4x कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 4x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ऊपर क्या है साइन एक्स कॉस एक्स, तो इस कॉस एक्स से एक ही कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो यहां से बना 2i2 इज इक्वल टू पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू। अब देखो नीचे बच गया कोस क्यूब एक्स, तो साइन अपॉन कोस एक तो बन गया tan एक्स, और इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ गया 1 प्लस tan 4x dx। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया देखो मैं साइड में बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, यहां से इस cos x ने काटा, नीचे बचा cos क्यूब x, तो अभी सिर्फ इस पे फोकस करो, sin x अपॉन cos क्यूब x पे फोकस करो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसको cos क्यूब x को मैंने लिख लिया cos x इंटू cos स्क्वायर x, तो sin x अपॉन cos x ये बन गया मेरा tan x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x ये बन गया sec स्क्वायर x। ऐसा मैंने क्यों बनाया, अब ये तो IIT की गली का बच्चा बच्चा जानता है कि कुछ नहीं है। अब मैं बहुत चतुराई के साथ क्या करने वाला हूं, tan x को टी पुट करने वाला हूं। अच्छा मेरे पास स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर x को टी पुट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो आएगा 2 tan x इंटू tan x का आएगा sec स्क्वायर x dx दिस इज इक्वल टू dt। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो tan x sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt बाई टू, तो रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा dt बाई टू बाहर चला गया, अपॉन नीचे बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया dt। अब देखो या तो आपको है कि आप लिमिट चेंज कर लो, या फिर ये है कि बाद में आप t की वैल्यू पुट कर देना। मैं क्या करता हूँ लिमिट ही चेंज कर लेता हूँ। देखो जब 0 रखेंगे तो 0 ही रहा, पाई बाई टू रखेंगे तो इन्फिनिटी चला गया। ठीक है सिंपल। चलो अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, यहां से हो गया 2i2 दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये किसका होता है tan इनवर्स टी, लिमिट 0 से इंफिनिटी, तो 2i2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखो यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे इंफिनिटी, तो ये आएगा पाई बाई टू, माइनस 0 करेंगे तो 0, तो यहां से मेरे पास आ गया 2i2 दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई पाई स्क्वायर बाई 16, एंड दैट इज माय राइट आंसर। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.